नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं गोविंद और बात करेंगे आज मक्का की खेती के बारे में, जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मक्का जो है तो एक खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु इसे जो है जहाँ सिंचाई की साधन है वहाँ हम साल में 3 बार इसकी खेती कर सकते हैं। और मक्का में जो है तो लगभग 65% तक इसका उपयोग जो है तो हमें मुर्गी एवं पशु आहार के रूप में करते हैं। साथ ही साथ इसके जो है तो पौष्टिक पशुओं के लिए पौष्टिक तथा रुचिकर चारा भी प्राप्त होता है तथा इसका उपयोग भुट्टा मक्का के रूप में भून करके आग में भून करके भी खाने के लिए करते तथा सुखा करके इसे बहुत ही पौष्टिक आहार होता है इंसानों के लिए। अब देखते हैं इसके लिए जलवायु। तो जलवायु इसके लिए हमें आर्द्र ज़मीन वाली चाहिए तथा इसके लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक की तापमान बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें कि इसका उत्पादन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी जो है तो ऐसे किसी भी प्रकार की ज़मीन में इसकी खेती कर सकते हैं, परंतु बलुई दोमट मिट्टी इसका उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी बोनी करने से पहले इसके जो है खेत की तैयारी कर लेना चाहिए, ज़मीन की तैयारी कर लेना चाहिए। तो ज़मीन की तैयारी करने के लिए हमें खेतों की अच्छी जुताई कर लेना चाहिए और अंतिम जुताई से पहले हमें गोबर की खाद का जो भी है तो मुरबरा बना करके ज़मीन में बिखेर देना चाहिए और उसके बाद अंतिम जुताई कर लेना चाहिए। अब देखते हैं इसकी वैरायटी की बात करते हैं। तो इसकी वैरायटी जो है तो मैं कुछ वैरायटियों के नाम बता रहा हूँ और उत्पादन प्रति हेक्टेयर बताऊंगा क्विंटल में। परंतु इसके अलावा भी आपके क्षेत्र में आप दुकान में जाइए, जो भी बीज विक्रेता दुकान है वहाँ पे जाइए और अच्छे हाइब्रिड किस्म का ये अगर बीज नहीं मिल पा रहे हैं तो अन्य अपने क्षेत्र के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसमें हमारा संकर किस्म हाइब्रिड वैरायटी में से गंगा पाए 5 जिसको जो कि 100 से 105 दिन में इस पककर तैयार हो जाती है तथा उत्पादन इसका प्रति हेक्टेयर जो है तो 50 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन होती है। इसके अलावा हमारा सेकेंड में है डेक्कन 101। इसकी अवधि जो है तो 105 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है और जो कि 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। अब हमारा तीसरा है नेक्स्ट गंगा सफ़ेद। गंगा सफ़ेद की अवधि जो है तो 105 से 110 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है पूरी तरह से और 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन होती है। नेक्स्ट है गंगा 11 मतलब गंगा 11, जो कि उत्पादन अवधि इसकी है 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन होती है, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है डेक्कन 103, जो कि 110 से 115 दिन में पक के तैयार होती है और 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन होती है। इसके अलावा और भी सामान्य कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे कि चंदन मक्का 1, चंदन मक्का 3, चंदन सफ़ेद मक्का 2, जो कि जल्दी पकने वाली कुछ वैरायटी हैं। इसके अलावा भी आप अपने क्षेत्र में जो वैरायटी मिल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं, पर ध्यान देना चाहिए कि हमें बीज बोने से पहले अच्छे हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करें, जिससे आपको अच्छी उत्पादन प्राप्त होगी। अब देखते हैं बुआई का समय। तो बुआई का समय इसकी बुआई हम साल में 3 बार इसकी खेती कर सकते हैं, जिसमें कि जून से जुलाई महीने में इसकी खरीफ फसल में बुआई करना है तो जून से जुलाई महीने में इसकी बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा अगर रबी मौसम में या इसकी खेती करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जायद ऋतु में भी इसकी खेती कर सकते हैं, जो कि फरवरी से मार्च महीने में इसकी बुआई करना चाहिए। और अगर इसके बीज की मात्रा की बात करें तो अगर हाइब्रिड बीज अगर आप लगा रहे हैं
तो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होती है। परंतु अगर इसको हरे चारे के लिए अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसमें बीज की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है, जो कि आपको 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर बीज बोना पड़ेगा। और अगर हम बोने की तरीके के बारे में बात करें तो बोने के तरीके, इसको हमेशा लाइन से लाइन बोना चाहिए, लगाना चाहिए। इसको बिल्कुल रो में लाइन से लाइन दूरी बिल्कुल फिक्स कर लेना है, जिसमें से आपको 1 फीट से 1.5 फीट की दूरी रखनी चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक। और इसको लाइन से लाइन बुआई करें, जिससे कि आपको निदाई गुड़ाई में सहायता मिलती है और आप आसानी से निदाई गुड़ाई कर पाते हैं और अच्छी उत्पादन आपको प्राप्त होती है। अब इसमें देखते हैं कि हमें खाद एवं उर्वरक की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लास्ट जुताई से पहले इसकी खेती करने के लिए 5 से 8 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आपको ज़मीन में बिखेर देना चाहिए। तथा इसमें जो है तो आप शीघ्र इसमें भी डिवाइड करते हैं कि अगर जो जल्दी पकने वाली वैरायटी है तो उसके लिए आपको NPK की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बोहाइड्रेट, तो इसके लिए आपको 80, 50 तथा 30, 80 केजी यूरिया तथा 50 केजी इस प्रकार से बोनी चाहिए। और अगर मध्यम पकने वाली है तो 120, 60 तथा 40। और अगर देरी से पकने वाली वैरायटी है तो उसके लिए आपको NPK की मात्रा जो है तो 120, 75 तथा 50 केजी जो है तो आपको खाद की मात्रा डालनी चाहिए। और अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो है आपको इसमें सिंचाई की, अगर खरीफ की खेती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बारिश होती रहती है। परंतु रबी के मौसम में या जायद के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते में करीब 1 बार सिंचाई करनी पड़ती है। परंतु ज़मीन के अनुसार जब ज़मीन सूख जाए तो इसमें हमें सिंचाई करनी चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें ज़मीन में पानी की भराव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आप सिंचाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसमें सिंचाई करने और निदाई गुड़ाई पर भी इसमें विशेष ध्यान देनी पड़ती है। आपको 15 से 20 दिन जब बुआई किए हो जाए तो इसकी निदाई गुड़ाई कर देना चाहिए। निदाई गुड़ाई आप हाथ से भी इसके खरपतवार पूरे जो भी हैं चारे वारे तो निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो नींदानाशक एट्राजीन नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप एट्राजीन का उपयोग अंकुरण हो जाने के बाद 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके उपरांत लगभग 25 से 30 दिन बाद इसमें जो है थोड़ी थोड़ी पौधों में हमें मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी उपज कितनी होती है। तो उपज जो है तो हमारे जो शीघ्र पकने वाली वैरायटी होती है तो इसमें 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज होती है। तथा मध्यम पकने वाली होती है तो 60 से 65, देरी से पकने वाले होते हैं 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप, और यह है आपको 60 से शीघ्र पकने वाली फसल होती है जो कि आपको बहुत अच्छा उत्पादन लाभ दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हमारी तो वीडियो को करते जाइए लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।